अपरिहार्य झारखंड। बड़ी बदकिस्मती के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये अपरिहार्य शब्द और झारखंड में एक 24 सालों से पिछले 24 सालों से इतना अटूट संबंध बन चुका है, इतना गहरा संबंध बन चुका है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 24 सालों में ये अपरिहार्य शब्द झारखंड का पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें, कोई हमें बता दीजिए कि अपरिहार्य का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य शब्द का असली अर्थ क्या होता है, कोई मुझे बतलाए। आप 2015 में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवाते हो और तब से लेकर 2024 तक आप अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को स्थगित करवा देते हो या फिर जेएसएससी एग्ज़ाम को रद्द करवा देते हो। आखिर ये अपरिहार्य कारण है क्या? आप क्यों इस चीज़ का उजागर नहीं करते कि आप एग्ज़ाम लेने में सक्षम नहीं हैं? अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप अपने आप इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ये अपरिहार्य शब्द का हवाला क्यों दे देते हो? ये अपरिहार्य शब्द झारखंड के युवाओं को जीना दुश्वार कर दिया है, परेशान कर दिया है, उन्हें एक डिप्रेशन में भेज दिया। ये अपरिहार्य शब्द पिछले 10 सालों से ये और ना जाने कितने सालों से अपरिहार्य शब्दों को वो लोग मतलब पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। उनके कानों में रात में सपने में भी ये अपरिहार्य शब्द आता है उनके कानों में कि अपरिहार्य शब्दों से ये हो गया, अपरिहार्य शब्दों से वो, अपरिहार्य कारण से वो हो गया, अपरिहार्य कारण से इस परीक्षा को रद्द की जाती है, अपरिहार्य कारण से इस परीक्षा को स्थगित की जाती है। अपरिहार्य कारणों से आप ये बोल दीजिए कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड के युवाओं को रोजगार देने में हम लोग असमर्थ हैं। आप लोग अपने हाथ खड़े कर दीजिए, आप लोग सत्ताधारी लोग हैं। आप लोग को नहीं पता कि उन बिन बिहाई बेटी, बिन बिहाई बहन क्या दिल में क्या बीत रही है, जो हर साल बोलती है कि इस बार एग्ज़ाम देके अगले साल शादी करेंगे। उनके परिवार के एक अलग प्रेशर रहता है, उनका परिवार का अपने परिवार पे एक तरीके से सोचती हैं कि हम लोग अपने परिवार पे बोझ हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपने परिवार को मनवाती है कि इस बार शादी हम लोग नहीं करेंगे, अगले साल किसी भी तरीके से एग्ज़ाम एक बार बस हो जाए, एग्ज़ाम देकर हम लोग अपना जो उन लोगों का लक्ष्य है वो हासिल कर लें और किसी तरीके से हम लोग उस एग्ज़ाम को में बैठें, एग्ज़ाम को पास करें और हम लोग अपना जॉब ले लें, फिर शादी करेंगे। वो एक साल ना जाने कितने, एक साल 2015 से लेकर आज तक ये 2024 आ गया, करीब 8 साल 9 से 10 साल तक आप लोग इस अपरिहार्य शब्दों का उपयोग करके झारखंड के युवाओं को आप लोग जीते जी मार रहे हो। उन बेटों का क्या जिन पे पूरा परिवार निर्भर है, वो भी किसी भी तरीके से किसी भी जगह से वो लोग लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। और अगर इतने सालों के बाद एग्ज़ाम हुआ भी तो आप लोग इतने घटिया तरीके से एग्ज़ाम करवाए हो कि एग्ज़ाम को पेपर को ही लीक करवा दिया। और छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे कैसे कोई सेटिंग कर सकता है, इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़ा लेवल पे कैसे कोई कर सकता है। कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो आप लोग, होम गार्ड का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो आप लोग, प्रीमियम एग्ज़ाम है, मिनी जेपीएससी का एग्ज़ाम आप लोग ले रहे हो और ऐसे कर रहे हो। झारखंड के युवाओं का दर्द आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कौन समझेगा झारखंड के युवाओं का दर्द? झारखंड के युवाओं का सिर्फ एक ही गलती है, सिर्फ 2 गलती है, एक नहीं 2 गलती कह सकते हैं। वो लोग एक गलती उन लोगों का है, एक गलती जो भगवान ने उन लोगों के साथ किया है कि भगवान ने उन्हें जन्म दिया झारखंड जैसे राज्य में। झारखंड तो खनिज संपदों का देश है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, फिर भी यहाँ के युवा यहाँ के सत्ताधारी नेताओं से मारे हुए हैं। एक गलती तो भगवान ने उनके साथ किया कि वो लोग झारखंड में पैदा हुए, और दूसरी गलती दूसरी गलती वो लोग अपने आप से किए कि वो लोग झारखंड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो किसी और जगह की एग्ज़ाम की तैयारी करते तो शायद वो कहीं और पे होते। तो ये उन लोगों का मूल 2 गलतियां हैं। आप लोग बता दीजिए कि ये अपरिहार्य शब्द कब तक समाप्त होगा, कब ये अपरिहार्य शब्द झारखंड के इतिहास से मिट जाएगा? जब भी देखो तो अपरिहार्य कारणों से ये हो गया, अपरिहार्य कारणों से वो हो गया। ये चीज़ें बंद करिए और जितने भी सारे युवा साथी हैं, जितने भी सारे जैसे सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, एक साथ आइए
और इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाइए। और एक अलग, अगर आप लोग नहीं कर पाते, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते, इस एजेंसी को दूर करिए। पहले जो एग्ज़ाम ले रही है इस एजेंसी पे भरोसा नहीं है। आप एक दिन में इतना बड़ा एग्ज़ाम करवा देते हो। इस एग्ज़ाम को पीटी और मेंस में बांट दीजिए, पहले पीटी फिर मेंस होगा। और एक दिन के एग्ज़ाम पे भरोसा नहीं है अब हमें। आप लोगों ने सारा भरोसा तोड़ दिया है झारखंड के छात्रों का। इसके एक कठोर और ठोस नियम बनाइए, ठोस चीज़ें बनाइए, जिससे आप लोग सुचारू रूप से एग्ज़ाम को कर पाएँ और झारखंड के युवाओं को झारखंड के युवाओं के भविष्य को बेहतर बना सके। धन्यवाद, जय हिंद। और जितने भी छात्र हैं साथ आइए और एग्ज़ाम जो 4 तारीख की एग्ज़ाम है उसे कैंसिल करवाइए। 31 तारीख को जो जैसे आयोग का घेरावा करना है वहाँ पे जितने ज़्यादा छात्र हो सके जाइए और इस चीज़ को अंजाम दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय जोहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।